बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों का पहले एक बार रन करा कर देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्लास में तो हम लोग सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पढ़े थे। इसमें टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है। मेन टारगेट है टेबल बनाना। ठीक है ना, आज का क्लास में और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलर्ट कैसे यूज करते हैं। अलर्ट में टोस्ट भी दिखाते हैं। अलर्ट में टोस्ट क्या होता है कि नहीं, अलर्ट तो दिखेगा लेकिन कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले नन कर दिया जाएगा थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली तो अलर्ट और टोस्ट में बस यही डिफरेंस है। अलर्ट रह जाएगा, क्रॉस बटन पर क्लिक मारेंगे तब कटेगा, और टोस्ट ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट सेकंड वाला में हम लोग क्या रन कराए थे। सेकंड डॉट एच टी एम एल में हम लोग कि भाई सुंदर सा फाफा आइकन अच्छे से इस्तेमाल करना, थोड़ा घड़ी चलाना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लोगो से लेके ये सब लेके सर्च बॉक्स बटन से लेके बटन बटन पे मॉडल का इस्तेमाल करना, इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करना, वैलिडेशन का इस्तेमाल करना, रिक्वायर्ड वैलिडेशन सिंपल वाला वैलिडेशन, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो। और जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक मारोगे तो ये आपको प्रोफाइल में लेके चला जाएगा। यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है जी, नहबर लिया हुआ है। वही नहबर कितना खूबसूरत लग रहा है, फाफा आइकन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, फाफा आइकन का इस्तेमाल। ठीक है, और ड्रॉप डाउन में ठीक है एडिट प्रोफाइल, जो भी हो, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट का बटन। लॉग आउट मारेंगे वापस बैक टू द होम पेज। अगेन एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों का टारगेट यही रहेगा कि सब कुछ सेम। ठीक है, सब कुछ सेम, कि हमको ये बनाना। ठीक है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो पहले डिजाइन तो बना लेंगे। अच्छा, डैशबोर्ड पे क्लिक मारेंगे तो डैशबोर्ड में ही है। जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक मारूंगा तो ऐड स्टूडेंट में जाएगा। ऑल स्टूडेंट में क्लिक मारूंगा तो ऑल स्टूडेंट में जाएगा। बुक बुक तो अभी हम लोग को सबका नहीं चाहिए। एटलीस्ट डैशबोर्ड बन गया है। डैशबोर्ड में क्या बना है भाई, इसको क्या बोलते हैं, कार्ड व्यू। तो कार्ड व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है ये ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, टेबल आज फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो डायरेक्टली मैंने लाइब्रेरी का कमाल है, जावास्क्रिप्ट का कमाल है। तो ये भी देख लेंगे जिनका जिनका छूटा होगा। नेक्स्ट है आज का क्लास का कि भाई जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक मारूं, दोनों में लिंक लेकिन एक ही है। जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक मारूंगा तब भी स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल में ही जाएगा, ऑल स्टूडेंट में भी जाएगा, मैनेज स्टूडेंट में भी जाएगा। तो स्टूडेंट में ही पहले इसको ठीक करो। तो कहाँ पे ये ठीक करना है हम लोगों को, प्रोफाइल के अंदर। कोडिंग हम लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, कार्ड व्यू। तो स्टूडेंट के अंदर ऐड स्टूडेंट और व्यू स्टूडेंट नहीं, हम मैनेज स्टूडेंट। मैनेज स्टूडेंट जहाँ पे ऐड स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल और ऑल स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल नाम के पेज में जाएगा। अब एक बार रिफ्रेश मारिए। जब हाथ रखेंगे तो ऐड स्टूडेंट नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को लिंक। और जब मैं ऑल तो ऐड पे क्लिक मारने से ऐड डॉट, चलो। तो अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जिनका छुटा होगा वो भी कवर हो जाएगा आप लोगों का। तो एक नया फाइल बनाते हैं, ऐड स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल। ओके, इसमें करना क्या है भाई, एकदम डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, तो बी फोर हाइफन डॉलर, बी फोर हाइफन डॉलर आ गया। बेसिक तो रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद से बी फोर हाइफन नैवबार हाइफन डिफॉल्ट। नैवबार को ही अब खूबसूरती से दिखाना है। तो वेलकम यूजर का नाम यूजर। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और कुछ चाहिए, बोला हाँ चाहिए। तो अब ये पहले दिखता है, दिखता कैसा है वो देख लो। एकदम सिंपल वाला दिख रहा है। आपको कैसा चाहिए, बिल्कुल डैशबोर्ड की तरह ही, जैसा एकदम डैशबोर्ड है। तो वेलकम यूजर तो ठीक है, सर्च बॉक्स चाहिए और ये सब लास्ट में चाहिए, जिसमें हमको ये तीनों ऑप्शन दिखना चाहिए। ठीक ना, ओके, बस ये अगर बनाना सीख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब कि ये चाहिए जरूर लेकिन लास्ट में चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे चाहिए। तो मैंने ये पहले चाहिए, ये लास्ट में चाहिए। ठीक है, अगर मैं खाली कट करके अगर पेस्ट कर दूं तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, इसका प्रॉब्लम आएगा, आएगा लेकिन सब चिपक के आएगा।
तो मुझे सबसे पहले इसको धक्का मार के बाहर निकालना है। तो इसको धक्का मारने के लिए मार्जिन राइट ऑटो इससे कट करके फॉर्म में डाल देना होगा। मार्जिन राइट ऑटो का काम क्या होता है, जिसमें लिखेंगे उसके बाद वाला एलिमेंट लास्ट में चला जाता है। तो जिसमें लिखेंगे उसके बाद वाला एलिमेंट एकदम सीधा लास्ट में चला जाएगा। अब इसको भी मुझे धक्का मारना है, मतलब इसके सामने तो कुछ है ही नहीं, ये तो पेरेंट है, पेरेंट नहीं। तो हम बेकार का एक स्पैन या कुछ भी ले लेंगे, स्पैन या कुछ भी ले लेंगे। बेकार, कभी कभी बेकार भी लेना सही है। और क्लास में जाके खाली मार्जिन राइट ऑटो, ताकि एक बॉक्स तो पहले बने। जैसे लिखेंगे वो भी इसको भी धक्का मार के बीच में फेंक देगा। अब ये सब मुझे फाफा आइकन का इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों का फाफा आइकन का इस्तेमाल करके हम लोग फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, पहले तो फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है कि ये होम होम को हटा के नोटिफिकेशन, तो होम को पहले हटा लेते हैं नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए आई क्लास इज इक्वल्स टू, ठीक, फा फा। अब नोटिफिकेशन के लिए क्या बोलते हैं, बेल आइकन, तो बेल आइकन, ठीक, ओके। सेम तरीके से हमको इन्वेलप आइकन, तो इन्वेलप आइकन से सेम तरीके से ड्रॉप डाउन की जगह पे यूजर, लेकिन यूजर से पहले हमको एक फाफा आइकन चाहिए। तो आई इन्फो, तो हम लोग को यूजर का, अच्छा, और क्या क्या चाहिए जी, और चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। उसके बाद क्या चाहिए, चेंज पासवर्ड, एंड लास्ट क्या चाहिए जी, आपको लॉग आउट का बटन। जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक मारूंगा, वापस आपको फर्स्ट पेज में लेके चला जाएगा। चाहे किसी भी पेज से मैं लॉग आउट मारूं, आपको वापस कहाँ लेके चला जाएगा, लॉग आउट में लेके चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो ठीक है, देखिए कितना आसान आसान लग रहा है, लेकिन ये अंदर घुस गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, राइट में जीरो, तो क्या लिखना होगा, इस डिव के स्टाइल में जाके राइट जीरो, राइट जीरो और लेफ्ट ऑटो, मतलब जितना विड्थ होगा ऑटोमेटिकली पकड़ लेना। तो राइट जीरो लिखने से ही, मतलब लेफ्ट का हमको उतना झमेला नहीं रखना है फिलहाल। तो राइट जीरो लिखते ही काम करेगा अकेले, बोला कि ना अकेला नहीं काम करेगा, लेफ्ट इसका मतलब जरूरी है, लेफ्ट ऑटो। दोनों प्रॉपर्टी का क्या कमाल देखिए, वो राइट को अपने पेरेंट को पकड़ के राइट जीरो, लेफ्ट ऑटो, मतलब जितना विड्थ होगा उतना वो पकड़ ले। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसे लॉग आउट मारेंगे हम, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे लेफ्ट साइड में सेम चीज मुझे फिर से चाहिए, जैसा हम लोगों का डैशबोर्ड में किया हुआ है। प्लस सेम चीज के लिए क्या करना होता है, सेम चीज के लिए सबसे पहले div क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर, और कैसा, फ्लूइड वाला, ठीक है ना, जिसको सबसे पहले div खत्म, जिसका सबसे पहले मुझे दो भागों में बांटना है। ठीक है, तो पहले तो दो भागों में बांटने से पहले तो रो, div क्लास इज इक्वल्स टू रो, रो का विड्थ कितना होता है, 12 होता है, रो का विड्थ कितना होता है, 12 होता है। और उसको हम लोगों को दो भागों में बांटना है। तो दो भागों में बांटना है, तो div क्लास इज इक्वल्स टू कॉल हाइफन 3, एक तरफ तीन भाग, div खत्म, और एक साइड आपको 9 भाग, एक साइड 9 भाग, यही ना चाहिए, एक साइड तीन भाग, एक साइड 9 भाग। ठीक है, अच्छा, दोनों का पहले कलर हम लोगों को ठीक ठाक कर लेते हैं। पहले हाइट, तो स्टाइल इज इक्वल्स टू 90%, और बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, तो बी बीजी इज इक्वल्स टू सेकेंडरी कलर, कोई भी ब्लू कलर या जो भी ग्रे कलर, मतलब बहुत ही अच्छा है एकदम, देखिए नीट एंड क्लीन दिख गया। अब हमको सिर्फ 3 वाला देना है, तो 3 वाला तो ले तो लिए हैं, खाली बीजी कलर चेंज कर लीजिए, बीजी लाइट व्हाइट कलर, देखिए कितना अच्छा लगता है, तो एकदम लाइट लाइट में मैच कर गया। ये साइड अपना जिस चीज के लिए, तो लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि चेंज हुआ है,
क्योंकि पूरा इंटरफेस सेम रहेगा। अच्छा, ठीक ना? अच्छा, जिधर थ्री है उसको मुझे क्या करना है जी? बी फोर हाइफन कोलैप्स हाइफन एकॉर्डियन, मतलब ओके। जैसे मैं लूंगा, देखिए ये कोलैप्सिबल वाला मेनू आपको आ चुका है। ठीक है, तो कोलैप्सिबल वाला जो मेनू होता है वो पूरा आ चुका है, खाली अब इसको एडिट कर लीजिए। इसको एडिट करके क्या क्या करना है जी? मुझे सबसे पहले तो स्टूडेंट, ठीक है, और मुझे इसमें क्या करना है जी? तो इसमें हमको तो ऐड स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट एकदम सेम सेम, ठीक है। इसमें क्या करना है? बुक, किताब, ऐड बुक ऑल बुक, ठीक। देखिए ये तो दो को आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन तीसरा आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो दो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, तीसरा तो पहले दो देख लो पहले अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, बन गया ना, एकदम सेम सेम इंटरफेस वाला, है ना? तीसरा आपको, ठीक है, आपको कॉपी करके पेस्ट। लेकिन दिक्कत ये होगा, अगर गलती से भी पेस्ट किए और रिफ्रेश मारेंगे, पहले तो सेव सेव करिए। नहीं लिया जी। ओहो, कार्ड नहीं है। कंट्रोल से, कंट्रोल पे, ओके। गलती से भी अगर कॉपी पेस्ट किए, एडिट उडिट करेंगे कि बाद में भी, मान लीजिए हम इसमें कॉपी कर दिए, इशू बुक कब कब इशू हुआ है, इशू बुक कब कब बुक इशू हुआ है, ओके। ऐड इशू और इशू, ठीक ना, मैनेज इशू, मतलब वो तो ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है ये दोनों एक साथ खुल जाए, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इसी से कॉपी किया था। जिससे मैं कॉपी करूंगा, इसका रीजन क्या है? इसमें एक आईडी दिया हुआ है, तो वो टू का ही आईडी रह गया है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा। तो उसको आईडी को खाली ठीक कर लीजिए, तो बस अब ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मेरा यूनिक हो गया। अब ये जब ओपन करेंगे तो ये खुलेगा, ये जब ओपन करेंगे तो सिर्फ ये खुलेगा, क्योंकि इसका आईडी वन है, इसका आईडी टू है, इसका आईडी थ्री है, मतलब अब आईडी मैंने चेंज कर दिया, तो बायां साइड एकदम पूरा परफेक्ट बन गया, ठीक ना? नेक्स्ट ये बन क्या रहा है मेरा? ऐड स्टूडेंट। तो चलो भाई इसका अब कमाल, तो इसका ये कौन सा वाला है? नाइन वाला। तो इसको भी एक ही कलर कर दीजिए, बीजी व्हाइट या लाइट, एक ही जैसा दिखे, ठीक है, मतलब ओके। जिसमें सबसे पहला जो काम है वो है कि div क्लास इज इक्वल्स टू रो, अगेन रो। रो लेने से नाइन के अंदर रो ले लिया मैंने, इसका मतलब नाइन को ही वो अब 12 समझेगा, ठीक है। नाइन जितना विड्थ है उसी को 12 समझेगा, जिसके ऊपर हेडिंग में एक ऐड स्टूडेंट नाम का हेडिंग आ जाएगा। मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए, तो थोड़ा छोटा चाहिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट, और सेंटर में नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट में चाहिए, तो एकदम सुंदर सा आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा नीचे चाहिए। मतलब कोई बात नहीं, हम लोग पैडिंग या मार्जिन जो भी अपनी मर्जी है, तो वो हम पैडिंग मार लेंगे। और हम बोले थे पैडिंग वन का मतलब होता है 4 पिक्सल, ठीक है ना? एड स्टूडेंट एकदम सुंदर सा बन गया। अब मुझे इसको अब मुझे इसको बनाना है, ठीक है ना? अच्छा, चलिए, तो हम लोगों के पास नेक्स्ट नेक्स्ट है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्या है भाई? div अगेन क्लास इज इक्वल्स टू रो पैडिंग थ्री एंड div खत्म। ये कहाँ का लिए बना रहे हैं? जस्ट उसके नीचे। अच्छा, इसको क्या करना है जी? इसको पहले दो भागों में बांटना है, तो div क्लास इज इक्वल्स टू कॉल सिक्स, मतलब ओके। इस ये क्यों लिए, सिक्स क्यों लिए, उसका रीजन बताते हैं। दो भागों में बांटने के लिए div खत्म एंड बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन इनपुट, तो बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन इनपुट। तो एक मैंने नेम के लिए बॉक्स ले लिया, उसके बगल में स्टार लगा लिया, और उसके बगल में रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी लगा लिया, रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी लगा लिया, ओके। एक बार रन कराइए जी, कैसा दिखता है? बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। नेम के लिए एक बॉक्स, अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इसलिए तो मैंने सिक्स सिक्स लिया, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दूसरे वाले सिक्स में ईमेल, टाइप ईमेल, वो भी रिक्वायर्ड वैलिडेशन, देखिए बगल में ही खुल रहा है ना, इसलिए तो मैंने सिक्स सिक्स लिया है, ताकि नीचे नीचे आप बनाते जाओ, वो बढ़ते जाएगा, ठीक ना?
अच्छा चलिए, तो हमको और क्या करना है जी? हमको नाम, ईमेल, नेक्स्ट, फिर से 6 लेना होगा मुझे। ठीक है, सॉरी, फिर से ये कहाँ पे मार दिए जी, इंटर, ठीक ही तो है। div 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 क्लास इज इक्वल्स टू 6, और हमको फोन नंबर, पासवर्ड, चलो फोन नंबर पहले, पहले तो पासवर्ड ले लिया, div खत्म, फिर से कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सबमिट बटन। इस तरह भी ले सकते हैं, हमको जानबूझ के थोड़ा सा और बढ़ाना है। ठीक है, div क्लास इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो हमको जो जो चाहिए, जेंडर वेंडर, एड्रेस वेड्रेस, तो ये एड्रेस वाला तो बहुत ही इजी है। ओके, एड्रेस वाला तो हमको लास्ट में चाहिए होता है, उससे पहले हमको चाहिए अपना फोन नंबर। फोन नंबर चाहिए, ठीक ना, यहाँ तक ठीक है। और क्या चाहिए? जेंडर चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए जी? जेंडर चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, तो चाहिए ना। तो चलो, तो हमको क्लास नहीं चाहिए, क्या चाहिए? न नेशनैलिटी चाहिए, बोला कि नेशनैलिटी हम बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन सेलेक्ट देखते हैं, सेलेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आ गया है नेशनलिटी। खाली आपको ऑप्शन में जो जो ऑप्शन आपको दिखाना चाहते हैं, तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मैंने नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ऐसे करके ये ऊपर होना चाहिए था, अच्छा लगता थोड़ा। ड्रॉप डाउन आ गया, एक और चाहिए मुझे जेंडर, उसके बाद एड्रेस वड्रेस ठीक लगता है, ठीक है ना। एड्रेस भी ऐसा वाला एड्रेस कौन पसंद करता है? जनरली वो बड़ा वाला बॉक्स वाला चाहिए होता है। तो पहले हम एड्रेस को उड़ाते हैं, वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, इमेज मान लीजिए, ठीक है। तो पहले हमको जेंडर चाहिए, जेंडर, ठीक। लेकिन जेंडर के लिए हम लोग खुद से लिखते हैं, चलो तो ये देखते हैं हमको जेंडर। जेंडर के लिए मुझे क्या चाहिए जी? तो ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए मुझे, इनपुट टाइप ही चाहिए, रेडियो बटन वाला। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो बटन, टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो बटन, रेडियो बटन। ओके, जेंडर तो एक में मेल लिखा रहेगा, एक में फीमेल लिखा रहेगा। अब दिक्कत ये है, वो तो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतना प्रोफेशनल ये दिख रहा है, उतना प्रोफेशनल ये दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना तो हुआ, और दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है कि अगर नहीं, ये तो दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों जी? क्योंकि दोनों का नाम सेम है, इसलिए एट ए टाइम कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, लेबल का नाम, हम लोग क्लास का नाम चेंज कर लेते हैं ताकि वो नीचे दिखे। फॉर्म, फॉर्म चेक लेबल, मतलब ये तब भी नहीं लिया, लेबल से कोई उसको लेना देना नहीं है। और मुझे एक और चीज ले लेना होगा तब, ये भी लेबल में ले या पैराग्राफ में ले या क्या, मतलब ये पैराग्राफ में ले लीजिए ताकि थोड़ा नीचे पहले तो आए। एक बार देखते हैं, हाँ ये कम से कम नीचे तो आया, है ना। तो मेल फीमेल आपकी मर्जी है, आप कैसा दिखाना चाहते हैं। तो ये मुझे अलग ऊपर में जैसे ये है वैसा ही ये भी हो गया। और मुझे चाहिए इमेज अपलोड करने वाला, मतलब कि बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो भी हम लोगों को, तो div, तो हम लोग का एड्रेस टेक्स्ट एरिया वाला चाहिए, एड्रेस। एक मिनट पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद देखिए एड्रेस, बड़ा वाला बॉक्स था, हमको यहाँ नहीं चाहिए, नीचे चाहिए था, ठीक है ना। तो एड्रेस हमको ऊपर से पूरा में चाहिए, एड्रेस वाला। ओके, तो बस हमको एगो इमेज वाला चाहिए, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप, ये भी अच्छा लग रहा है, ताकि हम लोग एक चीज तो समझ में आ जाए, सब सारा का सारा टाइप, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके और भी जो 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 चीज लग रहा है वो सब आप पहले डाल लो, ठीक है। तो क्लास हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए जी? इसके बाद से ये वाला नहीं चाहिए हमको, इमेज वाला। तो बी फोर हाइफन फॉर्म हाइफन फाइल टाइप, तो बस इमेज, अपना इमेज अपलोड करो, और ये स्टार्ट। अच्छा, मतलब कि ये कहाँ से आ गया? ये अपने मर्जी से आ गया है, इसको हटाइए पहले, ठीक। तो ये भी हमको फालतू का 6 में लेने का कोई मतलब नहीं बनता, 12 भी ले लेते हैं।
ये भी मुझे, क्योंकि अब मुझे नीचे नीचे चाहिए नहीं, है ना। आई थिंक क्लियर तो हो गया, ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, बस ये समझ में आ गया। अब जब भी कोई भी डेटा फिलअप होगा, ये डेटाबेस में जाएगा। अभी हम लोग डेटाबेस बनाए नहीं है। अच्छा, वैलिडेशन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वैलिडेशन काम? बिकॉज पूरा कोड जो है फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। पूरे कोड को फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिडेशन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। पूरा कोड को हम लोगों को फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। अब बोला कि पहले ही तो गलती हो गया, फॉर्म टैग के अंदर डालते ही फॉर्म टैग के अनुसार वो हाइट पकड़ लिया। तो बोला कि तब तो गलती हो गया। तब क्या करना होगा, फिर से वापस फॉर्म टैग को बाहर निकालना पड़ेगा। माने रो रो के अंदर मुझे कोडिंग करना होगा, तो फॉर्म टैग को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ऊपर में भी और नीचे में भी। नहीं तो वो फॉर्म टैग के विड्थ के अनुसार कॉल लेगा, हमको एक्चुअली रो के अनुसार चाहिए था। तो फिर से डिजाइन वही आ गया, लेकिन इस बार वैलिडेशन साथ में लग गया। समझ गए। तो वैलिडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, भाई कोई भी हम एगो डेटा डाल दिए, देखिए बहुत सारा डेटा तो ऑटोमेटिकली भर रहा है, ठीक है। अभी तो हम बस टेस्टिंग करवा रहे हैं, अभी तो हम टेस्टिंग करवा रहे हैं, वही चलो। डेटा बर्थ कुछ भी, इमेज अपना अपलोड करो, सबमिट करो। अभी तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो बस डमी है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट, बस एक और थोड़ा देर। मैनेज स्टूडेंट, बस ये बन जाएगा, आप लोग अब फ्री। ये बूटस्ट्रैप में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक वो ग्राफ, बाद बाकी आपको कोई रुकावट बनने वाला नहीं है। एक वो ग्राफ, और दूसरा है ये ऑल स्टूडेंट। बोला कि ठीक है, पहले ऑल स्टूडेंट पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को फिर से देख लेंगे। बोला कि हम फिर से पूरा शुरू से मेहनत कौन करेगा, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहीं पे फालतू का ऑल स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हमारा जो है ऑल स्टूडेंट लगभग ऊपर का साइड का तो कॉमन ही रहेगा, सिर्फ चेंजेस तो यहाँ पे होगा। तो हम सिर्फ उतने में एडिट करेंगे, फालतू का हम क्यों पूरा शुरू से एकदम स्क्रैच से चाहिए, ठीक है, स्क्रैच से चाहिए। तो चलो भाई, हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोगों के पास पहले तो लेफ्ट साइड वाला पूरा पहले बंद कर देते हैं। ऐड के जगह पे ऑल स्टूडेंट, ऐड के जगह पे ऑल स्टूडेंट, और जिधर हम लोगों का फॉर्म होम टैग है, वो पूरे को पहले बंद कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ताकि आपका पूरा डिजाइन फ्रेश हो जाए। यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट में जाएंगे, ऐड स्टूडेंट दिखेगा, मैनेज स्टूडेंट में जाएंगे, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लगेगा कि पूरा सॉफ्टवेयर की तरह मेरा सारा पेज जुड़ा हुआ है, और हेडर और साइड बार पूरा कॉमन रहेगा, एकदम डिटो सेम से, ठीक है। हमको ऑल स्टूडेंट कैसे बनाना है भाई, ऑल स्टूडेंट में मुझे क्या करना है, फिर से div क्लास इज इक्वल्स टू, रुक जाइए बस थोड़ा देर और, ये तो ऑलरेडी सिखाया है, लेकिन फिर भी रोकने को बोल रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम div क्लास इज इक्वल्स टू 12 कॉल हाइफन 12, ताकि पूरा जगह ले ले। div खत्म। इसमें करना क्या है, मुझे सबसे पहले टेबल बनाना है, ठीक है, कि जितने भी बच्चे मेरे पास एडमिशन लेंगे, तो अपना सारा डेटा टेबल, टेबल में होवर अफेक्ट से लेके सब कुछ, तो आईडी, उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्शन, एक नंबर, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी, के कुछ भी जैसे जैसे हम लोगों के पास, और हर एक बटन के बगल में व्यू व्यू बटन। तो ये तो सिंपल टेबल है, सिंपल टेबल, ठीक ना। मतलब पहले एक बार डिजाइन देखिए, उसके बाद। तो डिजाइन बनाने में कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ थोड़ा बॉर्डर जैसे दिखे तो और अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर जैसे दिखने के लिए हमको बस यहाँ पे क्या लिख देना होगा, टेबल बॉर्डर। तो जैसे टेबल बॉर्डर करेंगे, चारों तरफ से मेरा बॉर्डर बन गया। जब मैं व्यू बटन पे क्लिक मारूंगा, तो डिजाइन डेटा मेरा व्यू होगा। अभी तो फिलहाल हम डमी बनाए हैं, लेकिन दोनों का नाम सेम है। दोनों का नाम पहले अलग अलग कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक का नाम लिख दिया कृष्णा, ठीक है। क्या क्या रखना है ऐसे, नेम के बाद ईमेल ना, kk@gmail.com, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो 9051568753।
कुछ भी, सोहन ss@gmail.com, 8637834758, कुछ भी एक और नाम डाल दिए। मेरा कहने का क्या मतलब है वो दिखाते हैं। मतलब ये तो दो स्टूडेंट हैं इसलिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे तो छपते रहोगे हो जाएगा। आपके पास जब 1000 स्टूडेंट आएगा तो दिक्कत कहाँ आएगा? पहला दिक्कत आएगा, एक सर्च बॉक्स होना चाहिए कि भाई उतने बच्चे में से हम कैसे सर्च करेंगे किसको बच्चा को कॉल कर लगाना है। तो आज का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, टेबल तो हम पहले भी बनाना सिखा दिए थे, तो आज का टॉपिक का मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि टेबल रहेगा। ध्यान से क्या है? बूट स्ट्रैप फोर W3 स्कूल्स। ठीक है, हमको आज का है टेबल नहीं, आज का है फिल्टर लगाना। फिल्टर मतलब टेबल के ऊपर एक सर्च बॉक्स, जहां पे मुझे सिर्फ जॉन का डेटा देखना है तो सिर्फ जॉन, ये डेटा फिल्टर हो रहा है। सिर्फ मैरी का डेटा देखना है तो सिर्फ मैरी। देखिए कितना अच्छा है। तो मुझे एक सर्च बॉक्स बनाना है। लेकिन ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे? तो टेबल जैसा है वैसा तो ले लिए हैं, बस उसके ऊपर एक ठो झूठ मूठ का इनपुट बॉक्स ले लेना है। झूठ मूठ का ही एक इनपुट बॉक्स ले लेना है। ठीक है, ध्यान रहे, नजर हटाना मत अभी। तो कहाँ लेंगे जी? जस्ट टेबल के ऊपर। तो जस्ट टेबल के ऊपर एक इनपुट टाइप, क्या फॉर्म टैग के अंदर डालेंगे? बोले ना, वो सबमिट मारने पे आपको सर्च नहीं करेगा, लिखते लिखते ही सर्च करेगा। तो ये तो जावास्क्रिप्ट का कमाल है। तो इसका एक आईडी पकड़ लिए हैं। जिस बॉक्स में हम टाइप करेंगे, जावास्क्रिप्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिस बॉक्स में हम टाइप करेंगे, और टेबल का भी एक आईडी। फिर अगर टेबल का आईडी लेने से दिक्कत क्या होगा? अगर मैं गलती से यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ गलती से, तो एन जब मारेंगे तो ये भी फिल्टर होने लगेगा। एन फॉर तो नेम भी होता है ना। तो यहाँ पे आईडी गलती से भी मत देना। तो आईडी कहाँ देना है? बॉडी पार्ट पे, ताकि मेरा हेडिंग पार्ट कांस्टेंट रहे। सिर्फ फिल्टर जो ऑपरेशन है ओनली बॉडी पार्ट पे अप्लाई हो, नॉट की हेड पार्ट में। तो हम लोगों का सबसे बड़ा चीज है, तो इनपुट बॉक्स का आईडी है माई इनपुट, और टेबल में बॉडी का आईडी है माई टेबल। ठीक। अब आपको कोडिंग, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोडिंग चाहिए। ठीक है ना? तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो जैसे मेरा पेज लोड ले लेगा, तो ठीक है, तो ये जे क्वेरी है एक्चुअली। तो क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जैसे मेरा पेज रेडी हो जाएगा, पूरा लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो माई इनपुट में मैं कुछ भी लिखूं, डॉट ऑन की अप, कुछ भी लिखने के बाद जैसे मैं की को रिलीज करूंगा, ऑन की अप, तो सबसे पहले जो भी लिखूंगा उसका वैल्यू लेके उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। उसको सबसे पहले स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। जो भी लिखूंगा उसको सबसे पहले स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। एंड देन माई टेबल के अंदर जो रो है उस पर फिल्टर ऑपरेशन लगाओ। ध्यान से, फिल्टर ऑपरेशन लगाओ मतलब माई टेबल के अंदर डेटा को चेक करो। ठीक है ना? तो कैसे चेक करना है भाई? ये तो फंक्शन है, छोड़ दीजिए। दिस डॉट टेक्स्ट, जो मैं लिख रहा हूं उसका टेक्स्ट डॉट लोअर केस में, और एक एक करके कमते जाएगा डेटा। माने एक 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 करेक्टर की वजह से फिल्टर होगा। ठीक है ना? तो दिस डॉट टॉगल, ब्रैकेट के अंदर अपना सारे डेटा को पास करा दीजिए। तो इसमें कोड में एक बार चेक कर लेते हैं कि हुआ काम। काम हो रहा है। मैंने सिर्फ छोटा सा कोड लिख देने से मेरा, बोला कि सर खुद से कैसे लिखेंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मेन जे क्वेरी अभी फिलहाल मैटर नहीं करता। हम लोगों का कोड में सिर्फ ये कोड पहले से ही दिया रहता है नॉर्मली, क्योंकि फिल्टर का लॉजिक कि माई टेबल पे फिल्टर ऑपरेशन लगाना है। ठीक है ना? खुद से कोडिंग हमको नहीं चाहिए, मुझे काम जानना है मेन। लगे ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना रुपया मिल सकता है लगभग, अभी तक जितना भी हम लोग बनाए, तो लगभग अगर मैं डायनामिक इसको बना दूं तो 2-3 हजार तो मिल ही जाएगा। क्योंकि हमको ऐड स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, ऐसे है। ऐड बुक, ऑल बुक, जितने भी है, इशू बुक, मैंने हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कौन से स्टूडेंट को कौन से बुक इशू किया गया, कितने तारीख को, लेट फाइन कितना लगा, सब कुछ प्रोजेक्ट में बन जाएगा अगर अच्छे से बना दिया जाए तो। क्योंकि हमको सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले कॉन्सेप्ट पता रहना है, प्रोजेक्ट में बनना क्या है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप हर बार सोचोगे अरे आगे क्या करें। फील्ड आपको बढ़ाना होगा खाली।
तो एक बच्चे का कौन से क्लास में पढ़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ही ऑब्वियसली, तो कौन से क्लास में कौन से सेक्शन में पढ़ता है, तो वो सेक्शन ऑप्शन का नाम भी आपको इसमें डाल देना चाहिए था, है ना। तो बच्चा का जैसे एडमिशन होगा वो सब डेटा उसके पास रहेगा। अब आपको सिर्फ बुक उसको इशू करना है, ठीक है ना। और कितने तारीख को इशू किया, किसके नाम पे, उसका कैंडिडेट आईडी क्या है, सब कुछ अपना डेटा खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन जब आप लोकल प्रोजेक्ट, छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाओगे तब दिक्कत नहीं है। जब बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जैसे शादी.com, शादी के लिए तो इतना भीड़ लगा हुआ है ना, ठीक है। और शादी हो भी गया लेकिन डेटा तो डेटाबेस में है, शादी कंप्लीट हो चुका है लेकिन डेटा जो है उस प्रोफाइल को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, वहां पे स्टेटस सब बदलता नहीं है ना। तो उन सब के लिए जो है ये क्या काम करेगा बोले ना, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब सजाना। तो बूटस्ट्रैप में एक और चीज है, बूटस्ट्रैप में तो उसको हम बोलते क्या है, बूट स्ट्रैप में उसको क्या बोलते हैं जी, कौन सा टेबल, बूटस्ट्रैप में हम लोगों का डेटा टेबल, डेटा टेबल क्लास का नाम है। तो जैसे हम बूटस्ट्रैप 4 का डेटा टेबल को मैं यूज करूंगा, देखिए ध्यान से क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहले तो आप कितना डेटा देखना चाहते हो ये आपको मिल गया। आप 10-10 करके देखना चाहते हो तो आपको पेजिनेशन मिल गया, ताकि आपका वेबसाइट पे लोड ना पड़े। ये तगड़ा चीज है कि नहीं। अब आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना हो गया, जो 3,000 का प्रोजेक्ट वो 15,000 भी आप लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये इतना करने से, इसमें देखो ना, नेम, एज वाइज सॉर्टिंग, सैलरी वाइज सॉर्टिंग, सब कुछ यहाँ पे प्री डिफाइन मिल रहा, प्लस सर्चिंग का ऑप्शन भी दिया है कि भाई मेरे कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट पे कितने लोग हैं। तो लो भाई, रीजनल डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, सब डायरेक्टर ही है, ठीक है ना। ओके, अच्छा चीज है, तो समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो लॉजिक समझिए कि हम लोग जो बनाए हैं वो बकवास है, ये सिंपल के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको सबसे पहले ऐसा चाहिए, बोला इसके लिए क्या करें, HTML का पूरा कोड, HTML का पूरा कोड, क्योंकि आपके पास तो स्टूडेंट उतना रहना चाहिए ना, तब ना आप डेटा को चेंज कर पाओगे, बहुत डेटा। अच्छा, रुक जाइए हाँ। तो पहले आपको पास बहुत डेटा रहना चाहिए, बोले कहाँ पे पेस्ट करें, एकदम टेबल में ही पेस्ट कर दीजिए, या उसके बाहर एक अलग से रो ले लीजिए। div class is equals to row, div खत्म, div class is equals to div class is equals to call hyphen 12 and div खत्म एंड नेक्स्ट पेस्ट। बोला कि इससे पेस्ट करने से हो जाएगा क्या, डेटा टेबल बन जाएगा, लेकिन ना बनेगा। आपके पास तो वो तो एक ही साथ दिखाएगा, कोई सर्चिंग वर्चिंग अपने मन से नहीं आ जाता है, मतलब पेस्ट करने से। हाँ एकदम सही। तो बोला कि इसके लिए मुझे क्या क्या तब चाहिए, सिर्फ डेटा रहने से आपका डेटा टेबल नहीं बन जाता। सबसे पहले आपको 2 CDN लिंक चाहिए डेटा टेबल के लिए, CSS का 2, बोला ओके, CSS का 2 CDN लिंक चाहिए। वो कहाँ पे डालेंगे जी, वो आपको ऊपर में कहीं पे डाल लेना होगा। ओके ओके, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये तो लिंक खाली आ गया, CDN लिंक तो आया ही नहीं, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं उसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। ठीक है, 2 CDN लिंक, बोला कि इससे बन जाएगा क्या, मतलब कुछ नहीं होगा, थोड़ा खूबसूरत बनेगा बस। बोला कि ओके, CSS का 6 या 5 CDN लिंक जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि उतना सब वैलिडेशन कैसे लगेगा, वो फिल्टरेशन वोल्टरेशन अपने मर्जी से तो ही ना आया है, ठीक है ना। फिल्टरेशन अपनी मर्जी से तो नहीं आया है, तो आपको क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखा जाता है जनरली, जनरली नीचे, ठीक है ना। इसी के संग मिक्स कर दीजिए, जितना आपके पास ऑलरेडी है उसके साथ मिक्स कर दीजिए। अब हर एक के बगल बगल में कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड स्क्रिप्ट खत्म, स्क्रिप्ट खत्म। ये पूरा कोड हमको हर एक पेज में भी
चाहिए जावास्क्रिप्ट में, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन हो जाएगा, अभी भी होगा क्या? बोले ना, अभी भी नहीं होगा। सब कुछ डालने से नहीं। भाई कौन से टेबल पे अप्लाई करना है, एक लाइन का एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का कोड है। कि टेबल का आईडी क्या था? तो टेबल का आईडी था एग्जाम्पल। तो मैंने, मुझे डेटा टेबल का जो कोड है वो किस टेबल पे अप्लाई करना है, तो आपको एक वो छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड अलग से लिख लीजिए, उसी में मर्ज कर दीजिए तो भी चलेगा। जावास्क्रिप्ट का कोड छोटा सा आपको खाली अप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब जैसे मारेंगे देखिए पेजिनेशन पूरा रेडी। पेजिनेशन अब ये दाम बढ़ के 15,000, 20,000, 25,000, क्योंकि इससे पेज का लोडिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। आपको 10-10 करके नहीं देखना है, 50-50 करके देखना है। देखिए 50-50 करके पेजिनेशन बनाए, मतलब इतना आपको डायनामिक बना दिया है। सब डेटा टेबल का कमाल है, मतलब क्लास का कमाल है। ठीक, ये एक जगह पे। एक और चीज है, बोला कि ये एड्रेस जो है, कभी कभी आप लोग जीमेल उमेल का देखे होंगे, जो बॉक्स होता है उसी में बोल्ड, इटालिक, कलर सब कुछ दे देता है कि नहीं? तो वो बॉक्स शो कैसे देंगे? ठीक है ना? तो वो भी, उसका भी नाम है। जैसे इसका डेटा टेबल वर्ड तो याद रहेगा, तब तो गूगल में सर्च मारोगे तो मिलेगा ही नहीं नेट में। ठीक है ना? तो वैसे ही इसका क्या है, तो सी सी एडिटर, सी एस एडिटर, सी एडिटर, पता नहीं, सीके एडिटर, सीके एडिटर, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4 में सीके एडिटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बोला पहले सीके एडिटर होता है क्या है, पहले वो देख लीजिए। बोला कि अच्छा, यहाँ पे देखें। बोला कि ए देखिए, तगड़ा वाला है कि नहीं? कि आपको सब कुछ बोल्ड, इटालिक सब कुछ जो है, तो सीके एडिटर में आपको टोटल चीज मिल जाए। खाली आपको यूज करना सीखना है खाली। ठीक है ना? तो सीके एडिटर हम लोग क्या कैसे लगाएंगे, हाउ टू, सीके एडिटर हम कैसे लगाएंगे? बोला कि बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख देना है। ठीक है, आपका सीके एडिटर लग जाएगा। ठीक है, सब जगह जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको सब जगह ही जावास्क्रिप्ट ही आपको बचाने वाला है। बाकी ओके। तो सीके एडिटर के लिए हमारा बूटस्ट्रैप में बोला है कि एडिट करने के लिए मुझे सब जगह यही कोड दिया रहा है। तो कहाँ पे भाई, इसके लिए क्या क्या करना है देखते हैं। सीके एडिटर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सीके एडिटर के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिसमें उसका नाम और आईडी तो बस मैच करना चाहिए। मैच भी नहीं, आईडी मेन है। हमको जावास्क्रिप्ट के लिए सब जगह आईडी ही यूज करते हैं, नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो भाई कहाँ पे जी, कहाँ गया? ओहो हो, इसमें तो नहीं, ऐड स्टूडेंट में हमको करना है ना? तो ऐड स्टूडेंट में करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तब तो नेम और आईडी सिर्फ हमको चाहिए था, है ना? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है कि मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए। अच्छा, कुछ सीडीएन लिंक चाहिए क्या, देख लेते हैं। सीडीएन लिंक, सीडीएन लिंक, सीडीएन लिंक, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस नहीं चाहिए। जो चाहिए बस जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। बोला ठीक है, देखते हैं। कंट्रोल सी, नीचे में जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन मुझे लगता है सीडीएन लिंक चाहिए होता है। हाँ, ठीक है ना? तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। बोला कि एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। बोला कि काम किया? बोला नहीं काम किया। कहाँ काम किया है ना? तो नहीं, काम भी नहीं करेगा। ठीक है, ये तो इसमें तो काम कर रहा है एकदम तगड़ा वाला वो भी। ठीक है ना? मतलब ठीक है, इसमें कैसे काम कर रहा है वो देखना है मुझे। सीरियल लिंक कहीं तो यूज किया होगा। सीरियल लिंक के बिना कैसे काम करेगा? जावास्क्रिप्ट कोड एडिटर के लिए जावास्क्रिप्ट का एक जावास्क्रिप्ट का ही सीरियल लिंक चाहिए। काम नहीं कर रहा ये कोड, आपको नहीं काम कर रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, जब include this file after both jQuery and Bootstrap are loaded। ठीक है, ठीक है।
देखते हैं। नहीं लिया। एक बार इसको नीचे उतार के देख लेते हैं। ये बहुत पोजीशन भी बहुत मैटर करता है। नहीं लिया। HTML में ले लेगा, ठीक है, लेकिन अब बूटस्ट्रैप में हमको चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप में नहीं लिया। जी, बूटस्ट्रैप में हम यूज किए हैं प्रोजेक्ट में कभी। हमको सीरियल लिंक क्या चाहिए? ओके, तो हम थोड़ा चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सीके एडिटर हमको यूज करना है इनसाइड बूटस्ट्रैप 4। तो हमको सबसे पहले टेक्स्ट एरिया लेना होगा, इतना दूर एक तो देखिए ये बोले नहीं कि जावास्क्रिप्ट का एगो सीरियल लिंक है, बिना इसके कुछ नहीं होता। तो ये कहाँ लगाना है? ऊपर में लगाना है। बाद बाकी अपना जैसा CSS है वैसे ही रहने दीजिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर में आपको सीरियल लिंक चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। सेकंड, नीचे का कोड हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइन का कोड होता है। ये बस आईडी मैच करना चाहिए। तो ये फालतू का जावास्क्रिप्ट इतना नहीं चाहिए, सीडीएन लिंक से काम कर जाएगा। तो सीडीएन लिंक से काम कर जाएगा। इसका जरूरत है? बोला ना, इसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, आ गया ना? देख लीजिए, वर्जन 9 सब अलग बात है, लेकिन आ गया कि नहीं आया? है कि नहीं? हेलो लिख के आप देखो कितना कुछ कर सकते हो। बोल्ड, इटालिक, कोडिंग खुद से। सोर्स कोड देखना है, देखिए सब सोर्स कोड भी खुद से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि उसमें हाइपर लिंक, जितना भी चीज आप चाहते हो उस पर हाइपर लिंक मारना। कि मैं चाहता हूँ इसमें aictech.co.in में चला जाए, तो हाइपर लिंक भी। और उसका भी कोड एक बार देखना चाहते हो तो भाई अंदर में कोड सब लिखा रहा है। ऐसे ही किसी की भी कंपनी का मेल वोल आता है ना, उसमें लिंक उंक सब लगा रहता है, क्योंकि उसको सीके एडिटर में कोडिंग करके भेजा रहता है। वो पूरा खाली कॉपी पेस्ट करके भेज देता है, वो आपको HTML फॉर्मेट में पूरा पेज डिजाइन करके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज, एक है डेटा टेबल का कमाल, तीस, और एक है आपको वो प्रोफाइल वाला। जो प्रोफाइल में हम लोगों को ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो कार्ड व्यू तो बच्चा वाला चीज है जो है। एक पाई चार्ट, बार चार्ट, बस, और कुछ है नहीं। बाद बाकी सब कुछ आपका बूटस्ट्रैप में, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली यूज होगा ही होगा, अलर्ट अलर्ट जितना भी है। और आपको नोट्स के रूप में W3 स्कूल से, तो बूटस्ट्रैप 4 का W3 स्कूल से सारे एक बार देख लीजिएगा। कुछ अगर छूटा होगा, जैसे प्रोग्रेस बार, भाई ठीक है, बिफोर हाइपर प्रोग्रेस मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा कितना परसेंट। तो कुछ अगर दिखाना चाहते हैं कि मैं HTML में कितना एक्सपर्ट हूँ, पाइथन में कितना एक्सपर्ट हूँ, उस तरह से। स्पिनर क्या होता है भाई? तो लोडर लगाना है, ठीक है ना। पेजिनेशन लगाना, कि भाई पेजिनेशन प्रीवियस नेक्स्ट जाने के लिए, ठीक है। लिस्ट ग्रुप, मल्टीपल, कैसे हम लोग मल्टीपल लिस्ट ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना। कार्ड व्यू में एकदम देखिए कितना खूबसूरत प्रोफाइल, सी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल ओपन होगा। कोलैप्स, कोलैप्स, पहले कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है जी? ये तो अभी हम लोग एकॉर्डियन वाला जो सीखे थे, कि क्लिक मारने से कोलैप्स। खाली क्या करना है? बटन में डेटा टॉगल कौन से आईडी पे अफेक्ट करेगा, आईडी का नाम दे दो, तो डेमो पे वो कोलैप्स होगा। तो मैंने ये पहले से दिखेगा नहीं, ठीक है, ये पहले से दिखेगा नहीं। बाद में जब मैं बटन पे क्लिक मारूंगा तो एक बार क्लिक मारने से ओपन होगा, क्योंकि टॉगल लिखा हुआ है। एक बार हाइड होगा। ये सब जनरली कहाँ कहाँ होता है? एग्जाम इस पैटर्न में देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखिए कितना तगड़ा है। वाह, है कि नहीं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कम जगह लेता है ना ये। अच्छा का अच्छा भी लगता है कोलैप्सिबल वाला। तो बहुत ही तगड़ा चीज है। हम लोग को सिर्फ काम का चीज याद रखना है। कैरोसेल तो ऑलरेडी आता है, मॉडल आता है। टूल टिप्स थोड़ा सा काम का है, कि भाई किसी चीज पे हाथ रखने से कुछ चीज के बारे में बताए कि पहले है क्या, कोई भी चीज पे, ठीक है ना। अगर पॉइंटिंग कराना है, पॉप ओवर, ठीक है ना। तो पॉप ओवर क्या है भाई? पॉप ओवर तो यहाँ पे कुछ टोस्ट, हाँ, ये आपका
थोड़ी देर के लिए दिख के गायब हो जाए, या अलर्ट थोड़ी देर के बाद आए, कुछ भी हो, ऐसा टोस्ट। ठीक है ना। स्क्रॉल स्पाई, कि भाई मैं किस सेक्शन में स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो नोटिस करो। देखिए मैंने ये आईडी हम लोग जैसे पकड़ पकड़ के, अच्छा लगेगा भी डिजाइन। तो हर एक को लेकिन आप एक बार यूज करके देख लेना कि भाई, अच्छा ग्लाइफ आइकन कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए सीडीएन लिंक, ये भी आपका बूटस्ट्रैप का इनबिल्ड है। क्लाउड है, कॉफी है, देखिए कितना अच्छा अच्छा आइकन है। जो फाफा आइकन कर सकता है वो सब कुछ ग्लाइफ आइकन भी कर सकता है। ठीक है। बस बाद बाकी फिल्टर और कुछ नहीं है, बाद बाकी ये सब तो फॉन्ट वॉन्ट का। एडिटर देखें, एडिटर के लिए कैसा एडिटर है भाई। ठीक है। ये सब तो बस एक्सरसाइज है, अलर्ट है, बटन है, कैरोसेल है, कोलैप्स है, ड्रॉप डाउन है, मॉडल है। ठीक है ना। तो मेरा मेन मेन जो चीज है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग सब कुछ सीखना, क्योंकि आप लोगों को भाई कलर, कौन कौन सा कलर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, म्यूटेड कलर क्या होता है, प्राइमरी कलर क्या होता है, डार्क कलर, व्हाइट कलर, जितने भी कलर्स हैं, टेबल कैसे बनता है, इमेज, इमेज कितने टाइप के हैं, राउंडेड कॉर्नर, सर्किल, जम्बोट्रॉन क्या है, जम्बोट्रॉन की कोई भी चीज बड़ा फॉन्ट वाला लिखने वाला। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के पास सारा कुछ, ठीक है, बूटस्ट्रैप में और कुछ है नहीं, मेन मेन जो सेक्शन है वो सारा कंप्लीट हो गया है। हम्म।